नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम को लेकर के एक सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई हुई है। आपने देखा होगा कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, खासकर तब से ईवीएम को लेकर के सड़कों से लेकर के संसद तक सबसे बड़ी आवाज़ जो गूंजती रही वो ईवीएम को लेकर के गूंजती रही। दोस्तों, ईवीएम को लेकर के भानु प्रताप सिंह जी ने आपने देखा होगा काफ़ी खुलासे किए, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी घोषणा की उन्होंने वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। वही दोस्तों, जिस प्रकार से भानु प्रताप सिंह जी या लोगों का मानना है कि जन आंदोलन से बहुत ही बड़ी चीज़ सामने निकल करके आ सकती है, वहीं ईवीएम बैन हो सकती है। ईवीएम को लेकर सबसे बड़ी अपडेटेड खबर हम आप लोगों के बीच में बताने वाले। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप BM 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपके सहयोग से ही ये जन जन तक खबर पहुँच सकती है। वहीं देखा होगा कि लगातार जो बहुजन मीडिया है, खासकर ईवीएम को लेकर के जो आपकी आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही है। यदि आप चाहते हैं कि खबर जन जन तक पहुँचे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से खासकर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यहाँ पर ईवीएम को लेकर के घोटाला हुआ और कहा जा रहा था कि यहाँ पर 15,000 जो कंप्लेंट्स है वो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर दर्ज हुई। वहीं इसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील थे उन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर फूट गया और उनका मानना था कि इस प्रकार से यदि धांधलीबाजी होती रही तो हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और वहीं इस चीज़ का जो बीड़ा उठाया ईवीएम को बैन करने का वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी और भी कई हजारों जनसंख्या में लोग लगातार इस ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितने भी जब सबसे बड़े जन आंदोलन हुए हैं वो भानु प्रताप सिंह जी और महमूद प्राचा जी की अध्यक्षता में हुए। होने वाली बात ये होगी कि जन आंदोलन से कितनी ज़्यादा जो सरकार है और इलेक्शन कमीशन ने कितना ज़्यादा डर गया। आपने देखा होगा कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम लोगों को जा करके इसके बारे में जानकारी देंगे, वहीं दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही थी वो जा रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां वो किसी प्रकार से ईवीएम को लेकर के इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कांग्रेस के सिंह जी ने अपनी बात रखते हुए राज्यसभा में उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो सबसे बड़े हथियार है मोदी जी के, सबसे बड़ा जो हथियार है जीतने का वो ईवीएम है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी CBI से डरा के लोगों को और विपक्षी पार्टियों को अपनी तरफ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए थे और कहा जा रहा कि ईवीएम को लेकर के भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी। बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने भी इस चीज़ को लेकर के सबसे बड़ी आवाज़ उठाई थी। भानु प्रताप सिंह जी ने ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी दी है। आपने देखा होगा कि 31 जनवरी को जो जन आंदोलन हुआ था वहाँ लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और वो जो कॉल दी थी वो वामन मिश्राम जी ने दी थी। बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी ने कहा है कि जिस प्रकार से हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था और इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश की थी, वहीं दोस्तों उन्होंने सीधे तौर पर कहा। दोस्तों, भानु प्रताप सिंह जी ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि इन सभी चीज़ों की जो जड़ है वो प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम PM आवास का घेराव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, PM आवास का जो घेराव है, वहीं दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है, भानु प्रताप सिंह जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी को हम PM कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर कही जा रही है दोस्तों, और उनका मानना है, लोगों का कहना भी है कि जन आंदोलन से सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो निकल सकता है। वहीं दोस्तों लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियों के सांसद हैं वो लगातार संसद में भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं जो सड़कों पर देखा जा रहा दोस्तों, चाहे आप कहीं भी जाकर के देखिए, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रही है इनको लेकर के लोगों के बीच में सबसे बड़ा गुस्सा दिख रहा है। चाहे आप जहाँ भी जाकर के देखिए, लोगों का कहना है कि अब इस बार हम चुनाव में वोट डालने वाले भी नहीं है, क्योंकि वोट डालने का कोई औचित्य नहीं है। और उनका कहना है कि जिस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियाँ कर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं BJP पार्टी जीतने का काम करती है, ये सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी जब तक हम वोट नहीं डालेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं BJP पार्टी ने जो हथकंडा अपनाया है, आपने देखा होगा कि ED CBI के छापे मारे जा रहे हैं। वहीं सारे विपक्षी दल जितने भी हैं वो डर के मारे दौड़े BJP पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले नीतीश कुमार जी BJP पार्टी में शामिल हुए। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि जयंत चौधरी जी भी NDA गठबंधन में जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके जयंत चौधरी NDA गठबंधन में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो नेता हैं उन लोगों को सबसे बड़ा डर लग रहा है कि यदि ED और CBI का छापा पड़ गया तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। उसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों कि हेमंत सोरेन के ऊपर भी इसी प्रकार से
कोशिश की गई थी कि हेमंत सोरेन भी किसी न किसी तरीके से एनडीए के पक्ष में आए, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने डरने का काम नहीं किया और वो एनडीए गठबंधन में नहीं। ईवीएम को लेकर के जो भी अपडेटेड खबर होगी हम आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश जरूर करेंगे। BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।